हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद साकिब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हम लोग डीआई और मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे हैं पेट 2022 के लिए, जिसमें आज मैं पहला वीडियो लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का। ठीक है, जो तो मैथमेटिक्स की जो टॉपिक है हमारी पहली संख्या पद्धति, वो कुल 6 टॉपिक मैथमेटिक्स के हमको पढ़ना है। जिससे पहली टॉपिक आज जो है संख्या पद्धति, वो मैं आज ख़त्म करूँगा, जो कि थ्योरी की क्लास 2 क्लास होगी और उसके बाद 1 या 2 क्लास हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। तो पहले थ्योरी की क्लास से आज शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स, जो कि संख्या पद्धति है पहला टॉपिक हमारा, और उसके बाद से 5 टॉपिक और बढ़ जाएगी, जिसको मैं धीरे धीरे ख़त्म कराऊंगा 5 अक्टूबर से पहले तक। तो आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पहला दोस्तों है कि हमको समझना है कि संख्या या नंबर होते कितने तरह के हैं। मतलब संख्या जो होती है 1 2 3 4, वो तो हमको दिखती है साफ, लेकिन वो संख्या जो है मेनली कितनी तरह की होती है? 3 तरह की संख्याएं होती हैं। पहला होता है रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मिश्रित संख्या होती है। ठीक, मतलब 3 तरह के नंबर हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या होती है? कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर लाइन। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसको जो नंबर लाइन हमारी होती है, ठीक ना, संख्या रेखा जो होती है उस पर क्या करते हैं? रियल नंबर को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर रियल संख्या नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम? रियल नंबर या वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो वास्तविक संख्या वो सारी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं, वो क्या कराएंगी? वो कराएंगी आपकी रियल नंबर। जैसे कि उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो उसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, तो हमको अभी दिखाएंगे आपको कि ये रियल नंबर होता क्या है, संख्या रेखा क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको दिखाऊंगा। सेकंड जो हमारी नंबर होती है वो होती है इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएँ। ठीक है, अब काल्पनिक संख्याएँ क्या है? कुछ संख्याएँ क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो कल्पना की जाएंगी लेकिन क्या होंगी? वो वास्तविक, वो रियल नंबर, मतलब वो नंबर लाइन पे नहीं डिनोट की जा सकती हैं। जिसको जैसे मान लीजिए, जैसे रूट में, जैसे रूट की मान लीजिए वैल्यू ले ले 36, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी बराबर होती है? 6 की। लेकिन हमसे पूछ ले कि -√36 की वैल्यू क्या होती है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो इसी तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो संख्या होती है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको जो होता है, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं -1, इसको रूट में लिख सकते हैं 36। ठीक, तो जो √-1 की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। तो √36 को हम √-36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट के अंदर -1, तो आयोटा की वैल्यू होती है। तो इस तरह के जितने नंबर आते हैं वो इमेजिनरी नंबर हो जाए। जैसे -√25, ये क्या हो जाएंगे? ये इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। मिश्रित संख्या क्या होती है? जो तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर हम एक साथ लिख दें तो उसको बोलेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है 5 + 6 आयोटा, तो ये क्या हो गया? मिश्रित नंबर का एक एग्जाम्पल हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो सिलेबस में है वो इमेजिनरी नंबर हमको नहीं पढ़ना है और हमको कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर क्या है? कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर लाइन। तो हमको नंबर लाइन के बारे में ही पूरा पढ़ना है, बहुत ही डीप में। ठीक है दोस्तों, हमको इन सबों से मतलब नहीं है। ये 11-12 के सिलेबस में आता है, तो ये हमको नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ पढ़ना है किससे मतलब है? हमको रियल नंबर से ही मतलब है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, नंबर लाइन और रियल नंबर। देखिए नंबर लाइन क्या होती है। देखिए दोस्तों, रियल नंबर या नंबर लाइन लिखो, जिसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, या क्या बोलेंगे? संख्या रेखा। हिंदी में बोलेंगे इसको संख्या रेखा। ये क्या होती है दोस्तों? एक रेखा होती है, सीधी रेखा खींच देंगे हम, बिल्कुल ठीक है। इसके सेंटर में ये मान के चलिए कि हमेशा क्या आता है? 0। जो भी नंबर लाइन बनाएंगे उसके सेंटर में क्या लिखेंगे? 0। इसके बाद से 1 2 3 4 इस तरह से करके चले जाएंगे हम। ठीक, इसी तरह से इधर 0 के लेफ्ट में आएंगे तो -1 -2 -3 -4,
इस तरह से चले जाएंगे। तो मतलब संख्या रेखा वह रेखा होती है जिस पे क्या होती है, संख्या प्लॉट होती है। ठीक, कौन सी संख्या प्लॉट होती है, तो वास्तविक संख्या, रियल वास्तविक संख्या, रियल नंबर जो भी होती है संख्या रेखा पर ही होते हैं। इमेजिनरी नंबर या मिश्रित संख्या क्या होती है, हमारी संख्या रेखा पर नहीं होती है। और पूछे कि संख्या रेखा पर कितने पॉइंट्स होते हैं, तो हम बताएंगे हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव जाएंगे तो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव जाएंगे तो क्या हो गया, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर इस संख्या लाइन पे होती है। ठीक, अब हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बीच में क्यों इतना गैप दिया। बीच में क्यों इसलिए गैप दिया गया दोस्तों, क्योंकि इनके बीच में भी नंबर्स हैं, इनके बीच में भी नंबर्स हैं जो कि लोग क्या हो रहे हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम इंटीजर। या -1, -2, -3, -4 क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर, या बोलते हैं इसको पूर्णांक। पूर्णांक क्या हो जाता है, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, इस तरह के जितने भी आएंगे उसका बोलेंगे हम पूर्णांक बोलेंगे, या तो बोलेंगे उनको इंटीजर। अब देखिए, अगर ये तो हमको इंटीजर तो नंबर लाइन पे बहुत आसानी से दिख जा रहे हैं, हमको कुछ दिखने में दुश्वारी नहीं हो रही। लेकिन इंटीजर्स के बीच में क्या है दोस्तों, बहुत सारे नंबर छिपे हुए हैं। जैसे देखिए 1 और 2 के बीच में, अगर हम देखा जाए 1 और 2 के बीच में, तो बहुत सारे नंबर छिपे हुए हैं। जैसे देखिए 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और फिर आ जाएगा 1.2। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो 1 और 2 के बीच में देखें तो इतना नंबर हमारा छिपा हुआ है इस लाइन पे। तो ये 1.11, 1.22, 1. जो भी ये पॉइंट लग जाएगा इसको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर। कौन सा दोस्तों नंबर बोलते हैं, डेसिमल नंबर। जैसे 1.2, 1.6, 1.7 या 1.258, ये क्या है, ये सारे डेसिमल नंबर के उदाहरण हैं जिसमें क्या लगेगा, हमको पॉइंट लगेगा। तो अब दोस्तों हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि नंबर लाइन पे जो है इंटीजर्स तो होते हैं, लेकिन इंटीजर्स के बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे डेसिमल भी छुपे होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं। ठीक, अब दोस्तों ये हमको समझने की बात है कि डेसिमल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं। डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं। अब ये समझते हैं कि जो डेसिमल इसके बीच में है वो कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। कौन कौन से, पहला होता है डेसिमल, अगर फर्स्ट टाइप का लिखें, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब इसको बोलेंगे शांत दशमलव संख्याएं। जैसे दोस्तों, जैसे लिखते हैं 1.2 है, 1.65, 2.75, 3.821। मतलब ये क्या हो रहा है, इसके आगे ये नहीं बढ़े, यहाँ पे ये कट जा रहे हैं। जैसे कि 1.2 का अगर एग्जाम्पल है दोस्तों, तो मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कि 12.10 ले लें मान लीजिए। तो इसको अगर एक डिवाइड कर दे क्या करेंगे, 10 1 जा 10, 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 10 2 जा 20। मतलब ये ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, शांत हो गया। मतलब ये शांत, इसीलिए बोलते हैं उसको कि शांत दशमलव बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि वो शांत हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसकी कहानी ख़त्म वहाँ पे। ठीक है, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक, अब दूसरा डेसिमल क्या होता है, सेकेंड टाइप ऑफ डेसिमल क्या होता है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि शांत क्या होता है। शांत का मतलब कि वो टर्मिनेट हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, उसके आगे कुछ और बच नहीं रहा है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये तीसरा होता है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। कहने का मतलब वो टर्मिनेट तो नहीं होगा, मतलब वो ख़त्म तो नहीं होगा, बट क्या होगा? रिकरिंग होगा। रिकरिंग मतलब पुनरावृत्त होगा इसको, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अशांत दशमलव। चाहे तो आप लोग कॉपी पेन ले के बैठें और उसमें इसको लिख सकते हैं, अशांत दशमलव पुनरावृत्ति संख्याएं, पुनरावृत्ति संख्याएं। जैसे हम ले ले दोस्तों 1.3333, ऐसे करके क्या हो रहा है? चलता जा रहा है। तो 1.3333 ऐसे 33 अगर बढ़ता जा रहा है तो इसको एक तरीका ही होता है लिखने का दोस्तों कि हम इसको लिख देते हैं 1.3 बार। ठीक, मान लीजिए 1.25 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है तो क्या लिख सकते हैं? 1.25 का बार। मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, हमेशा 3 इनफाइनाइट टाइम समझाएंगे तो इनफाइनाइट टाइम 3 आएगा, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म होगा ही नहीं, लेकिन क्या होगा? बट रिकरिंग डेसिमल। लेकिन ये क्या हो रहा? आपस में रिकर, मतलब एक पैटर्न के बाद वो क्या होगी? संख्या आपस में दोहरानी है। एक ही अंक के बाद दोहराने लगा है 3 यहाँ पे, लेकिन 2 अंक के बाद जो है क्या कर रहा है? दोहराया। 25 रिपीट होता चला जाएगा इन्फिनिट तक। या इसको हो सकता है कि 3.751 फिर 751। कहने का मतलब ये कहाँ हो रहा है? ये 3 अंक के बाद जो है क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा था। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3.751 का बार। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 तरह, एक तो हो गई कि जो एकदम शांत हो गई, टर्मिनेट हो गई। ठीक, एक हो गई कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो होगी नहीं बट क्या होगी? रिकरिंग होगी। उसको बोलेंगे अशांत दशमलव पुनरावृत्ति संख्या है। ठीक, उसका एग्जाम्पल होगा, मतलब या तो एक अंक के बाद ये रिपीट हो रहा है, ये दशमलव के बाद 2 अंक के बाद रिपीट हो रहा है, दशमलव के 3 अंक के बाद रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक वो रिपीट होगा। मतलब वही नंबर्स फिर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? आपस में रिपीट होगा वो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता क्या। अभी आपको और डिटेल में बताएंगे। अब तीसरा जो डेसिमल होता है उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। इस हिंदी में बोलेंगे इसको दोस्तों अशांत दशमलव अनावृत्ति संख्या। अशांत दशमलव अनावृत्ति संख्याएं। इसको चाहें तो अब लिख सकते हैं अशांत दशमलव अनावृत्ति संख्याएं। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब ये ख़त्म तो हो भी नहीं रही है, ख़त्म भी नहीं है। नॉन रिकरिंग मतलब क्या हो रही है? वो रिपीट भी नहीं हो रही कहीं से। जैसे कि मान लीजिए, ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3.751287। अब ऐसे करके कुछ रिपीट नहीं हो रहा है कोई नंबर, मतलब रिपीट हो सकता है लेकिन एक पैटर्न में नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि 7512787, यहाँ पे भी 75128 आ जाएगा। अब 75128 यहाँ मान लीजिएगा 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कहीं से भी वो नंबर, कितने नंबर के बाद भी वो कहीं से रिपीट नहीं होगा। वैसे क्या करता है? ना ख़त्म होगा और ना कोई पैटर्न आएगा, मतलब रिपीट नहीं होगा एक तरह का दशमलव के बाद कोई संख्या। ठीक, उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, और इसका एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या आता है √2, तो √2 जो भी आएगा दोस्तों वो भी इसी तरह से आएगा। मतलब क्या होगा? √2 तो उस पर है, नंबर लाइन पे है, लेकिन ये इस तरह का उसमें डेसिमल आएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे √3, अब रूट अगर हम 25 ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो ये तो आ जाएगा उसमें, मतलब ये किस में आ जाएगा? ये आपको इंटीजर्स में आ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के अंतर्गत। या पाई है तो पाई भी इसी तरह से आ जाएगी। पाई का मान तो हम जानते हैं दोस्तों 22/7 होता है। मतलब ये
अप्रॉक्सीमेट मान होता है। क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट मान होता है, ना कि रियल मान होता है। पाई जो होती है वो आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, लेकिन ये 22/7 जो आता है दोस्तों, ये सेकेंड टाइप ऑफ डेसिमल में आता है, क्योंकि ये पाई की वैल्यू 22/7 की वैल्यू क्या होती है? एक नंबर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है, इसलिए 22। अब ये जो नंबर होता है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इरेशनल नंबर। और ये जो नंबर आते हैं जैसे इंटीजर्स हो गए 0 1 2 3, ठीक है, -4 -3 -2, ये सारे इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स भी बोलते हैं। और जो इस तरह के जो दशमलव आते हैं 1.25, जिसको शांत बोलते हैं हम, 2.85 87 या कुछ भी लिख दिए, 3.65, जो कि शांत हो गए। एक का होता है रिपीट हो रहा है 1.3 का बार, 2.75 का बार, 3.85 का बार, या 2.871 का बार। तो ये जो 3 तरह के नंबर आते हैं इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। आपको और डिटेल में तो पता चल गया आपको परिमेय संख्या होती क्या है। और परिमेय संख्या जो है किस तरह से हम उसको, क्या उसकी डिफिनेशन होती है वो समझ लीजिए। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्या के वह संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में, Q/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक ना। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। और Q हो, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q क्या होगा? 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि Q अगर 0 के बराबर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए किस तरह से जो है पूर्ण संख्या कैसे परिमेय संख्या होती है, ये समझ लीजिए आप। जैसे पूर्ण संख्या ले लीजिए, या जिसको बोलते हैं पूर्णांक, जिसको बोलते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर देखिए, मान लीजिए इंटीजर होगा -4 -3 -2 1 2 3 0, ये सारे क्या है? इंटीजर्स होते हैं। -4 क्या लिख सकते हैं? -4 को लिख सकते हैं 4/1, ठीक। एक ही बात है। -3 को क्या लिख सकते हैं? -3/1, ठीक। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। 0 क्या लिख सकते हैं? 0/1। तो ये जितने इंटीजर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जितने भी इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि हमको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। सेम इसी तरह दोस्तों जो नॉन रिकरिंग नंबर है, मान लीजिए कि 1.25 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1.25/1 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक। 1.25 को क्या लिख सकते हैं? 1.25/1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ऊपर, अगर जो रेशनल नंबर होते हैं ऊपर बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 100, नीचे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 125/100। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 5/4। तो ये भी क्या होता रहेगा? रेशनल नंबर ही हो गया। मतलब 1.25 को क्या हो गया? 1.25/1 लिख सकते हैं। इसको जब चेंज करें तो 1.25/100 5/4 के टर्म में ये आ जाएगा।
तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर का उठा रही हो। अब देखिए दोस्तों तीसरा जो हमको बताए थे, तो ये कौन सा है, ये शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का उदाहरण है 1.25। ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म तो नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। जैसे आपको बताया था दोस्तों कि 1.3333 चला जाएगा, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग क्या हो रहा है कि ये एक अंक के बाद ये क्या हो रही है, रिकरिंग होने लगी। या दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 1.3535 ऐसे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, दो अंक के बाद, दशमलव के दो अंक के बाद क्या हो रही है, रिपीट होना शुरू हो रही है। या दूसरा ले लें दोस्तों 2.758, तो तीन अंक के बाद ये रिकरिंग होगी, 758 इस तरह करके क्या होगी, चली जाएगी। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। तो ये भी क्या होती है, ये भी आपको क्या होती है, रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आती है। अब देखिए इसको कैसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम मान लीजिए कि ये दिया हुआ है नंबर, ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x बराबर लिख सकते हैं 1.3333 ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। फिर क्या कर सकते हैं इसको 10x। अगर इक्वेशन आपको जब हम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा आपको कि इक्वेशन में लेफ्ट साइड जो बराबर के लेफ्ट साइड संख्या और बराबर के राइट साइड संख्या, उसमें अगर एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर लिख सकते हैं 13.3333 ऐसे क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या इतना हो। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x, इधर भी माइनस हो जाएगा, तो 13.3333 माइनस कर देंगे इसमें क्या 1.3, या बाहर लिख दीजिए तो ज़्यादा आसानी समझ जाए, ऐसे रखने दीजिए, क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब इसको दोनों घटाएंगे तो दशमलव के बाद से धीरे धीरे ये क्या आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना 13 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 13 ये घट जाएगा, 13 3 कट गया, 3 में से गया 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/9। ठीक, तो ये इस तरह से लिख जाएगा। तो इसको क्या बच लिख सकते हैं, 12/9 के बराबर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपको, ये भी आपको हो जाएगी रेशनल नंबर। क्या हो जाएगी आपको, रेशनल नंबर। ठीक, अब जो लास्ट वाला जो हमारा जो आया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, यही जो नंबर होता है इसको क्या सकते हैं, इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, Q/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको, इर्रेशनल नंबर। ठीक, या इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब आप दूसरों आपको समझ में आ चुका होगा कि नंबर लाइन होता क्या है, उस पर कौन कौन से नंबर होते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए दोस्तों, अब नंबर लाइन को क्या कर सकते हैं हम, नंबर लाइन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। संख्या रेखा है, इसको क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब आपको समझ में आ गया। एक तो होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं क्या, परिमेय, परिमेय संख्या। और दूसरा क्या बोलते हैं इसको, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें पहला आता है इंटीजर, रेशनल नंबर के जितने इंटीजर हो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल। ये 3 तरह की संख्याएं जो किस में आएंगी? वो हमारी आएंगी रेशनल नंबर। ये रेशनल कारण की नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग नंबर। ठीक, ये किस में आ जाएगा? अपरिमेय संख्या, जैसे √2, √3, पाई, ई, ये सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर लाइन होती क्या है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी क्लास में इसके आगे की थ्योरी हम पढ़ाएंगे दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। तो एक थ्योरी की क्लास और आएगी जिसमें आपको मैं इसकी और आगे की थ्योरी पढ़ाऊँगा। उसके बाद से जो है मैं आपको क्वेश्चन कराना शुरू करूँगा। तो आज शाम को ही हो सकता है कि अभी आपको सेकंड क्लास आपको मैथमेटिक्स की मिल जाए, तो ये थ्योरी पहली वाली जो थ्योरी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद सारी चीज़ आ जाएगी, फैक्टर, फिर आपको नेचुरल नंबर, फिर आपको होल नंबर, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास दोस्तों? कमेंट करें, मुझे बताएं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और जितने भी लड़के पेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरा क्लास पहुंचाने की कोशिश करिए। शुक्रिया।